आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। आज हम बात करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। आप लोगों ने सेट्स तो पढ़ा होगा, सेट के क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व किया होगा। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे फोकस करेंगे। डेफिनेशन कह रही है अ वेन डायग्राम दैट शो ऑल पॉसिबल लॉजिकल रिलेशन बिटवीन अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेट। फाइनाइट किसे बोलते हैं? फाइनाइट कलेक्शन का मतलब ये होगा किसी कॉमन जिसे आ जाता है फाइनाइट नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेट लूँ, इस सेट के अंदर फाइनाइट नंबर है, देखिए एफ जी एच आई, ये हमें नंबर जो है फाइनाइट कराएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ 1 2 3 और इसके अलावा मैं क्वेश्चन मार्क लगा के दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जैसे कि इनफाइनाइट जिसे बोलते हैं 1 2 और ये 3 और यहाँ से चलते चलते नंबर जा रहे हैं, ये इनफाइनाइट कहलाएंगे। सही, मैं फाइनाइट की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा फाइनाइट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेट, फाइनाइट जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को कहा जाता है। सही है, इन्होंने कहा इसकी वेन डायग्राम हमें बनानी है सेट्स की। सेट्स के आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, लेकिन अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जिसका आंसर आता है तो उसके जरिए हम उसको वेन डायग्राम बनाएंगे। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर सेट दिया हुआ, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, सेट सी दिया हुआ है, ये सब क्या है? फाइनाइट सेट कहलाता है। और यू भी क्या है इसके अंदर? फाइनाइट कहलाएगा। सही है। अब ये यू ऐसा यूनिवर्सल सेट, ऐसा सेट कहलाता है जिसमें ए बी सी तीनों सेट आ रहे होते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि सी इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम? सेम वैल्यूज़ को लिखते हैं। ए सी और बी की जो वैल्यूज़ होंगी सेम। मैंने यहाँ पे सी की वैल्यू लिखी, सी का सेट लिखा, इंटरसेक्शन बी का सेट लिखा। सही है। अब इन दोनों के अंदर जो सेम वैल्यू है वो क्या चीज़ है? सिर्फ जी और एच है, तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू लिख दी है। अब मैं इसकी वेन डायग्राम बनाऊँगा। वेन डायग्राम याद रखिए, रेक्टेंगुलर सेट यू को सेट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को सेट कर रहा है, मतलब यू रेक्टेंगुलर को शो कर रहा है। मतलब यूनिवर्सल सेट में सारे वैल्यूज आती हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। ठीक है। अब मैंने क्या किया, यूनिवर्सल मतलब रेक्टेंगुलर को शो कर रहा है, सारी वैल्यूज को शो कर रहा है। इसके अंदर मैंने 2 सर्किल बना दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये किया है कि वहाँ पर जो आंसर आ रहा है इसमें बी और डी यहाँ पे क्या चीज़ है? सी की वैल्यू क्या है? बी डी जी और एच। बी डी मैंने यहाँ पे लिखकर, जी और एच मैंने यहाँ पे लिख दिया। जी और एच मैंने इधर क्यों लिखा है? क्योंकि सेम नंबर है, किसके? डी के भी सेम नंबर है और सी के भी सेम नंबर यही है, जी और एच। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको क्या कर दिया, दोनों के सर्किल को आपस में इंटरसेक्ट किया, तो ये वैल्यू मिल जाएगी जी और एच। ऐसा ही है। और एफ और आई अलग है, इन दोनों में नहीं आ रहे। और बी और डी क्या है? वो भी अलग है, इनमें नहीं आ रहे। सिर्फ जी और एच क्या है? इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जो इनका आंसर है। तो मैं जी और एच को क्या कर दूंगा? यहाँ पे कलर कर दूंगा, तो ये मतलब क्या होगा? वेन डायग्राम बन गई है। इसमें क्या कर दिया मैंने? इसको कलर कर दिया। तो ये सिंपल एग्जाम्पल एक तो ये थी। लेकिन अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल और मैं आपको दूंगा, अगर यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू दी जाती है जिस 3 वैल्यूज हो, जैसे कि ए बी और सी, तो हम इसकी वेन डायग्राम किस तरह से बनाएंगे। इसके बाद भी मैं और एग्जाम्पल आपको दूंगा, लेकिन उसमें मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। ये नहीं करूँगा तो मतलब पहले इसकी वैल्यू लिखूँ फिर इसकी डायग्राम बनाऊँ। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा अगले वाले क्वेश्चन में। सही। यहाँ पे दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले बी यूनियन सी निकालें, एक ब्रैकेट है उसके ए का इंटरसेक्शन कर देंगे। मैंने बी यूनियन सी निकाला, बी की वैल्यू लिखी, यूनियन सी की वैल्यू लिखी। और बी यूनियन सी, यूनियन में क्या करते हैं? यूनियन में करते ही हैं कि जितनी भी वैल्यूज होती है उन सब वैल्यूज को लिख देते हैं। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे करी, जितनी भी वैल्यू होती है उन सबको लिख दिया। मगर ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे जी है तो यहाँ पे जी है 2 दफ़ा जी लिखनी, सिर्फ एक मरतबा ही जी लिखा जाएगा। सही है। तो मैंने इस पर यूनियन कर दिया, यूनियन में सारी वैल्यू दोनों ब्रैकेट में लिख दूंगा। मैंने लिख दिया तरतीब करके। उसके बाद मैंने क्या किया इसके अंदर? उसके बाद मैंने ये किया, ए का इंटरसेक्शन लिया है यहाँ पे, सॉरी ए का यहाँ पे क्या किया? इंटरसेक्शन मैंने यहाँ पे लिया है, ए का इंटरसेक्शन। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया? ए की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन का साइन लगाया, और बी यूनियन सी का जो आंसर था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इनमें क्या करूँगा? मैं इंटरसेक्शन करूँगा। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? सेम वैल्यूज क्या है इन दोनों में? सिर्फ और सिर्फ जी है। क्लियर हो गई बात? अब देखें यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज बनाई है, क्योंकि ए बी और सी की बात की जाए तो मैंने 3 सर्किल यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। सही। ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ए ई और सी अलग ही नंबर है, मतलब ए ई और सी, ए और ई और सी तीनों में नहीं आ रहे, बी और सी में दोनों में नहीं आ रहा, तो मैंने इसको अलग से लिख दिया है, इस पर अलग होगा। सही है। इस तरह से आई और एफ ऐसे नंबर हैं जो इन दोनों में भी नहीं आ रहे, तो मैंने उसको भी अलग कर दिया है। इस तरह से बी और डी की अगर बात करूँ, बी और डी सी के अंदर, इसी वाली सर्किल जो आया था, बी और डी ऐसे नंबर हैं जो किसी भी नंबर किसी भी एलिमेंट बी में नहीं आ रहे और ए में नहीं आ रहे। अच्छा जी। अब मैंने अब यहाँ पे नोट की जगह ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, सिर्फ इतना एरिया, ये एरिया क्या है? ए और बी में जो सेम नंबर होंगे वो लिखे जाएंगे। ये वाला जो एरिया नजर आ रहा है वो है बी ए और सी के जो सेम नंबर होंगे वो उधर लिखे जाएंगे।
ये वाला जो एरिया नजर आ रहा है इसमें क्या है, बी और सी के सेम एलिमेंट होंगे वो लिखे जाएंगे। अच्छा ये वाला जो एरिया नजर आ रहा है इसमें वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जिसमें ए बी और सी तीनों के नंबर जहाँ होंगे सेम होंगे। आप ये चीज़ देखिएगा, यहाँ पे जो एच लिखा हुआ है, एच क्या है, बी और सी में आ रहा है, एच क्या है इसमें बी और सी दोनों में आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे एच लिख दिया है। लेकिन अब जी की बात करेंगे, ए और बी में कोई भी नंबर सेम नहीं है सिर्फ जी के अलावा, वो मैंने यहाँ पे सिर्फ जी लिखा है, ए और बी में कोई और नंबर सेम नहीं है जी के अलावा, ए और जी के अलावा कोई और नंबर सेम नहीं है, तो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, सही है। इस तरह ए और सी की अगर मैं बात करूँ, ए और सी के अंदर भी कोई नंबर सेम नहीं है सिर्फ जी के अलावा, ए और सी में भी सिर्फ जी के अलावा कोई नंबर यहाँ पे सेम नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल ये सिर्फ जी ऐसा नंबर है जो तीनों में सेम है, तो मैंने यहाँ पे यही चीज़ बताई है, जी ऐसा नंबर तीनों में क्या है सेम है। और यहाँ पे जो हमारा आंसर जो आएगा उसी को क्या मैं करूँगा इसमें सर वो कलर कर दूंगा उसके अंदर सिंपल, तो मैंने यहाँ पे मार्क आउट कर दिया, हमारा आंसर क्या है जी है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया जी पर ही क्या कर दिया कलर कर दिया है, तो मैंने ऐसा ही किया, तो हमारी वेन डायग्राम हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल ये है जिसके अंदर ए के सेट दिए हुए ए सी ई जी, बी के दिए हुए एफ जी एच आई, सी का दिया हुआ है बी डी जी एच एंड यू का दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारे पास सेट्स दिए हुए, सही है। हमें सी बनानी है, वेन डायग्राम बनानी है, किन क्वेश्चंस की, इन क्वेश्चंस के वेन डायग्राम को बना के दिखाऊँ, सही है। अब मैं पहले तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद एक आंसर आता है, उसके लिए उसकी वेन डायग्राम बनाते हैं, हम उसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अब देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब है यू माइनस ए, यू माइनस ए मतलब यू की वैल्यू ये रहेगी, उससे माइनस करूँगा ए की वैल्यू, तो ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में मौजूद नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में मौजूद नहीं है, यू माइनस ए ऐसे एलिमेंट लिखे जाएंगे आंसर में जो ए मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इस पर कलर कर दूँगा सिंपल, क्योंकि हमें ए के एलिमेंट नहीं होंगे, क्या करते हैं बी के एलिमेंट, ए के एलिमेंट नहीं होंगे सिर्फ यू के होंगे, और यू के अंदर सिर्फ ए शामिल नहीं होगा, मतलब आंसर हमारा क्या आएगा ऐसा यू आएगा इसमें ए शामिल नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल में देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में अगर आप देखें तो सेम वैल्यूज ए और बी की लिखी जाएगी, सेम वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, जैसे कि हमारा ए क्या है, ये पूरा सर्किल ए कहलाएगा, ये वाला पूरा सर्किल बी कहलाएगा। अब इसके अंदर ये वाला जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, सेम कहलाता है, सेम नंबर्स होता है इसके अंदर, तो मैंने क्या कर दिया ए और बी का सेम वैल्यूज इंटरसेक्शन जो होगा वो मैं इस पर क्या कर दूँगा कलर कर दूँगा, एक वैल्यू ये होगा, सही। सेकंड थर्ड एग्जांपल जो हमें दी गई है क्वेश्चन में, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ कि ए के भी साइड लिखे जाएंगे और बी के भी साइड लिखे जाएंगे, मतलब दोनों का आंसर लिखे जाते हैं, तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे करी, ए और बी के दोनों के लिखे जाएंगे, आंसर इसी के लिखे जाएंगे, तो ए यूनियन बी का यहाँ पर आंसर क्या आएगा कुछ इस तरह का आएगा, ऐसा ही है। ए सिमेट्रिक बी, हम बात करने वाली एग्जाम्पल की ए सिमेट्रिक बी, ए सिमेट्रिक बी के अंदर हमारे पास सेम वैल्यूज नहीं लिखी जाती हैं, दोनों ब्रैकेट के ए एलिमेंट लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है, तो आपस सेम वैल्यूज नहीं लिखी जाएंगी, बाकी दोनों ब्रैकेट की वैल्यू लिखी जाएंगी, तो कुछ इस तरह का ये वैल्यू आंसर कुछ इस तरह का आएगा, ए की वैल्यू लिखी जाएगी और बी की वैल्यू लिखी जाएंगी, मगर क्या होंगी सेम वैल्यूज हमें इसमें सिमेट्रिक के अंदर नहीं लिखनी होती, अगर माइनस करूँगा तो पहले वैल्यू लिखी जाती है। अब यहाँ पे देखें अगली एग्जाम्पल है ए माइनस बी, ए में से माइनस करना है बी को, ए में से अभी माइनस करूँगा बी को, जैसे कि यहाँ पर ए ये रहा और बी ये रहा, अब इसमें से अभी बी को माइनस करूँगा तो हमारे पास आंसर आएगा, जैसे कि यहाँ पे आंसर आएगा कैसी, ऐसी वैल्यू चाहिए जो बी के अंदर मौजूद नहीं है, बी के अंदर मौजूद कौन कौन सी नहीं है, ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, ई भी नहीं है, जी को हटा के सेम नंबर्स को हटा के बाकी पूरा एलिमेंट्स ए के लिखे जाएंगे, सेम वैल्यू कौन सी सिर्फ जी है, जी को छोड़ के बाकी ए के पूरे नंबर सारे नंबर्स लिखे जाएंगे, पहले ब्रैकेट के नंबर्स लिखे आते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या करा सिर्फ ए पे कलर कर दिया है, बीच वाले नंबर सेम नंबर पे नहीं कर, सेम कौन सा ये है मैं जी है यहाँ पे, और मैं इस पे कलर नहीं करूँगा, सिर्फ ए के एलिमेंट्स पे कलर करूँगा। इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है बी माइनस ए, बी के एलिमेंट लिखे जाएंगे मगर सेम नंबर्स नहीं लिखे जाएंगे, सेम नंबर्स कौन सा है ये वाले होंगे, बी की ब्रैकेट के नंबर लिखे जाएंगे, तो मतलब इसको मैं क्या कर दूँगा कलर कर दूँगा, बी माइनस ए हो जाएगा ये, सही है। हमारे पास अगली एग्जाम्पल जो है इसमें कह रहे हैं ए यूनियन बी और उसके बाद यूज को माइनस कर देंगे, मैंने यही चीज़ यहाँ पे करी, ए यूनियन बी जब मैं इसका लूँगा तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा ए यूनियन बी, ए और यूनियन करूँगा बी का, तो यहाँ दोनों ब्रैकेट की वैल्यू लिखी जाएंगी, ए सी ई एफ जी एच आई ऐसा ही लिखा जाएगा, उसके यहाँ पे यूजेस को माइनस कर दूँगा, मैंने इसके यहाँ पे सिंपल यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया यू माइनस ए यूनियन बी, यू की वैल्यू लिखी मैंने यहाँ पे और माइनस और ए यूनियन बी की वैल्यू लिखी, तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है सिर्फ और सिर्फ
अगर मैं इसका यूनियन माइनस करूँगा इसको, इससे पहले ब्रैकेट की वैल्यू लिखी जाएगी, वहाँ सेम नंबर्स नहीं लिखे जाते, तो मैंने यहाँ पे जैसे माइनस किया तो बी और डी आंसर आ रहा है। बी और डी ऐसे एलिमेंट्स है ए और बी के अंदर, बी और डी ऐसे एलिमेंट जो दोनों बी और डी में शामिल नहीं है, मतलब यू में शामिल है। अगर यू में शामिल होंगे तो सिंपल क्या होगा, बाहर कलर होगा सिंपल, क्योंकि वो ए का आंसर क्या आएगा, बी डी ऐसा नंबर आए जो यू में शामिल है, बी ए और बी में शामिल नहीं है, तो मैं बाहर सिंपल कलर कर दूंगा कुछ इस तरह से, ऐसा ही है। अब यहाँ पर थर्ड लास्ट एग्जाम्पल जो दी हुई है, इस पे कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन अगर बी आ तो इन दोनों में सेम नंबर्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या है, जी है, ऐसा ही है, जी है। उसमें क्या कर दूँ, यू से क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा। मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, यू से इसको माइनस कर रहा हूँ, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यू की वैल्यू पूरी और माइनस कर दी सिर्फ इनके इंटरसेक्शन से। जब मैं इसके इंटरसेक्शन से को माइनस कर दूँगा तो नोट करें आंसर क्या आएगा, पहले ब्रैकेट की वैल्यू लिखी जाएगी, सिर्फ जी को छोड़ के बाकी सारे नंबर लिख के जाएंगे, सिर्फ जी को मैंने छोड़ के बाकी पूरा नंबर लिखा, सारे ही लिखे सिर्फ जी को छोड़ के। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसके अंदर, जी को छोड़ के बाकी सारे नंबर से ए और यू की वैल्यू है ना, ए की वैल्यू आ गई इसके अंदर और बी की वैल्यू भी शामिल होगी, लेकिन इसमें क्या शामिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जी शामिल नहीं होगा। तो जी का है सिंपल यहाँ पर होगा, तो सिंपल मैं कह सकता हूँ, चाहे मैं भारी में इसका कलर कर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ सेंटर वैल्यू को हटा के, बाकी मैंने सब जगह पे क्या कर दिया, यहाँ पे कलर कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा वेन डायग्राम किस तरह से बनाते हैं। थैंक्स।